प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग अध्याय में हम लोग मुद्रा के कार्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा का संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है, क्या आप में से कोई बच्चा मुद्रा के बारे में बता सकता है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण होता है और जो सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है, जिसको प्रोफेसर एली के द्वारा परिभाषित किया गया है। अर्थात मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया गया। इसमें पहली कठिनाई थी कि दोहरे संयोग का अभाव, अर्थात दो ऐसे व्यक्तियों का या पक्षों का सुमेलित हो जाना जिनके पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध होती थी। और दूसरी समस्या इसमें आती थी वस्तु के मूल्य के मापन की, जिसका हल भी मुद्रा के द्वारा किया गया। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सरकार के द्वारा विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन में बड़ा महत्व रखती है, जिसकी सहायता से कोई भी मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं बाजार से खरीद सकता है, जिस कारण से वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। मुद्रा ऋणों के अंतिम भुगतान में भी ग्रहण की जाती है, अर्थात मनुष्य विभिन्न प्रकार के जो ऋण लेता है उनका भुगतान मुद्रा के द्वारा ही करता है। तो अंत में हम कह सकते हैं, हार्टले विदर्स ने कहा है, केवल धातु सिक्के एवं करेंसी नोट ही मुद्रा नहीं है, बल्कि चेक, ड्राफ्ट, हुंडियां या विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए विनिमय पत्र भी मुद्रा में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुद्रा को आपने संक्षिप्त रूप में समझा। मुद्रा एक वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त होती है और देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार के द्वारा जिसे मान्यता प्रदान की जाती है और जो तरल वस्तु होती है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास आसानी से पानी की तरह प्रवाहित होती चली जाती है। तो अब हम आज के टॉपिक यानी मुद्रा के कार्य पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक कार्य या यूँ कहिए मुख्य कार्य। प्राथमिक कार्यों में, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम अर्थात आपने पहले भी समझा और पढ़ा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसमें कई कठिनाइयाँ सामने आती थी। इन सभी कठिनाइयों को दूर मुद्रा के आविष्कार ने ही किया है। आज के युग में समस्त विनिमय यानी कि आदान प्रदान मुद्रा की सहायता से होते हैं। दूसरा जो प्राथमिक कार्य है, मुख्य कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य का मापक। किसी भी वस्तु का मूल्य तय करना बहुत ही कठिन कार्य होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में।
किसी एक वस्तु की मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए, इस समस्या का हल भी मुद्रा ने कर दिया। किसी वस्तु का मूल्य मुद्रा की इकाइयों में मापा जाता है, ये व्यक्त किया जाता है। मुद्रा की सहायता से हम विभिन्न आर्थिक लेन देन संपन्न करते हैं। आज लेखा की इकाई के रूप में भी, लेखा यानी कि अकाउंट यानी खाते, विभिन्न प्रकार के खाते बैंकिंग सिस्टम में, या जो साहूकार हैं या दुकानदार लोग हैं जो भी रखते हैं, वो सब जो है मुद्रा की सहायता से होते हैं। मुद्रा के जो दूसरे सहायक कार्य हैं, दूसरे जो कार्य हैं वो है सहायक कार्य, गौण कार्य। मुद्रा के गौण कार्यों में पहला जो गौण कार्य है वो है भावी या स्थगित भुगतान का आधार। भावी या स्थगित भुगतान का आधार। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं जैसे कि भवन, शिक्षा आदि ऋण या उधार लेकर पूर्ण करता है, अर्थात वस्तु के बदले मुद्रा में भुगतान भविष्य में किया जा सकता है, जो मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। दूसरा जो गौण कार्य है मुद्रा का, वह है मूल्य संचय का आधार। मुद्रा जो है मूल्य संचय का आधार भी कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन का संचय नहीं कर पाते थे। मुद्रा भविष्य के लिए बचत के रूप में सुरक्षित रखी जा सकती है, क्योंकि वस्तु विनिमय में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन वस्तुएं जो हैं एक लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती थी, वो नष्ट हो जाती थी और उनका उपभोग या उनका उपयोग अन्य किसी कार्य में नहीं किया जा सकता था। और मुद्रा के चलन के पश्चात ही मनुष्य भविष्य के लिए धन का संचय करने लगा और इस धन की सहायता से वह भविष्य में अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदने लगा। तीसरा जो गौण कार्य है मुद्रा का, वो है क्रय शक्ति अथवा मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा को सरलता से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हस्तांतरित कर सकते हैं। आज के युग में बैंकिंग सेवाओं के द्वारा, पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाओं के द्वारा और आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी धन का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है, जो कि क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी कहलाता है। मनुष्य यदि 100 रुपये का नोट किसी दूसरे दुकानदार को देता है और उसे वस्तु खरीदता है, तो वो 100 रुपये की बराबर की क्रय शक्ति उस दुकानदार के पास चली जाती है और वह दुकानदार उस 100 रुपये से आगे चल करके जो है किसी अन्य वस्तु अथवा सेवा को खरीद सकता है। यह है क्रय शक्ति का हस्तांतरण अथवा मूल्य का हस्तांतरण। तीसरे कार्य हैं मुद्रा के, जिनको हम कहते हैं आकस्मिक कार्य। पहला कार्य है साख का आधार। आज बैंक या अन्य आर्थिक संस्थाएं मुद्रा को आधार मानकर विभिन्न प्रकार के साख पत्र जारी करती हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट, बॉन्ड या अन्य कोई भी साख पत्र, जिसका आधार ही क्या होता है, मुद्रा होती है। मनुष्य अपनी बचत को बैंकों में विभिन्न खातों में जमा कर देता है, जिस पर उसे ब्याज भी मिलता है। लेकिन यदि धन का हस्तांतरण करना है तो वो विभिन्न प्रकार से जो है बैंकों की सहायता से साख पत्र जारी करवा करके भी अपने कार्य को संपादित करता है, व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करता है, जिसका आधार भी क्या है, मुद्रा ही है। दूसरा आकस्मिक कार्य राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायक। उत्पादन के विभिन्न साधनों के जो प्रतिफल होते हैं या पारितोषिक होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम तथा साहसी हैं, जो उत्पादन के जो कारक हैं उनके प्रतिफल, जैसे कि लगान पूंजीपति को
ब्याज श्रमिकों को उनकी मजदूरी और साहसी को अंत में लाभ पारितोषिक के रूप में या प्रतिफल के रूप में मिलता है, वह भी मुद्रा के रूप में बांटा जाता है। उसका भी आधार क्या है? मुद्रा है। तो राष्ट्रीय आय का जो वितरण होता है विभिन्न उत्पादन के साधनों में वितरित किया जाता है, उसके लिए भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है और मुद्रा ने उसको बहुत ही सरल बना दिया। प्यारे बच्चों, जो अंतिम आकस्मिक कार्य है उपयोगिता अथवा संतुष्टि का आधार। आधुनिक युग में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। किसी भी वस्तु को और सेवा को खरीद करके उपभोक्ता जो है अपनी इच्छाओं को आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता है, वो तृप्त होना चाहता है और इसके लिए मुद्रा उसकी सहायता करती है। मनुष्य विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के द्वारा मुद्रा को प्राप्त करता है और आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा को अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च भी करता है और उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो मुद्रा के चलन में आने से ही यह कार्य भी संभव हुआ है। मुद्रा की जो है उपयोगिता बहुत अधिक है आज के युग में। अंतिम मुद्रा के जो कार्य हैं वह अन्य कार्य में सम्मिलित किए गए हैं। पहला कार्य है इच्छा का वाहक। मुद्रा मनुष्य के द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अर्जित की जाती है और एकत्रित की जाती है, जिससे वह भविष्य में अपनी इच्छाओं को कभी भी मुद्रा की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने में पूर्ण कर सकता है। तो अपनी इच्छाओं को मुद्रा की सहायता से आज पूर्ण किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरा कार्य है तरल संपत्ति का रूप। मुद्रा तरल अवस्था में उपलब्ध रहती है। किसी भी वस्तु को सरलता पूर्वक बिना किसी हानि के मुद्रा में बदलने की क्षमता को तरलता कहते हैं। तो मुद्रा के द्वारा हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, भूमि, जमीन, वाहन आदि, और हम इसको बेच भी सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तरल है, जिसको स्वीकार करने में कोई भी व्यक्ति आनाकानी नहीं करता है, सबसे ज़्यादा जो वरीयता जो दी जाती है आज मुद्रा को दी जाती है, जिसके साथ में वस्तुओं को अदला बदली करने में बेहिचक व्यक्ति अपनी सहमति देता है। इसलिए मुद्रा को सबसे अधिक तरल माना गया है। यह उसका एक गुण भी है। तीसरा जो अंतिम यानी कि दूसरा जो अन्य कार्य है वह है भुगतान क्षमता का सूचक। मुद्रा क्या है? भुगतान क्षमता का सूचक भी है। यह मुद्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी संस्था, व्यक्ति, कंपनी जब ऋण लेती है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यदि उसके पास अतिरिक्त मुद्रा किसी भी स्रोत से आती है तो उस मुद्रा के द्वारा उस ऋण को कम करने का प्रयास करता है या समाप्त करने का प्रयास करता है। ऋणों के भुगतान में मुद्रा की सहायता लेता है, जिसे मुद्रा की शोधन क्षमता भी कहते हैं। अर्थात अतिरिक्त जो मुद्रा है, नकदी है, वो शोधन क्षमता की गारंटी होती है। अतिरिक्त मुद्रा क्या है? भुगतान क्षमता का सूचक भी कहलाती है। और अंत में ये जो भारतीय मुद्रा है, ये करेंसी नोट 2000 का और धातु सिक्के। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया है। और उसको कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मुद्रा का प्रतीक बच्चों, भारतीय मुद्रा का प्रतीक ये है, देखिए। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम व प्रतीक क्या है? भारतीय मुद्रा का नाम व प्रतीक क्या है? दूसरा प्रश्न है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? आपने इसको लिखना है अपनी कॉपी में। मुद्रा के मूल्य के संचय
कार्य को स्पष्ट कीजिए, इसको समझाइए। वस्तु विनिमय की किन्हीं 2 कठिनाइयों को लिखिए। वस्तु विनिमय में कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामने आई जिसको कि मुद्रा ने दूर किया। मुद्रा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। मुख्य कार्य, मुद्रा के गौण कार्य क्या हैं समझाइए। मुद्रा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको आपने अपनी कॉपी में हल करना है, इनके उत्तर लिखने हैं। आप इस टॉपिक से संबंधित कोई छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के धातु और सिक्कों का संग्रह भी आप कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।